तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6 सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। तो उसकी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आंसर की, जिससे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए और कितने गलत। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार में शामिल है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी बौद्धिक संपदा अधिकार में पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क तीनों ही शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसी पुस्तक लेखक के लिए कॉपीराइट की अवधि क्या है? 100 वर्ष, या फिर लेखक के जीवन काल तक, या फिर लेखक के जीवन काल एवं उसके बाद 60 वर्ष तक, या फिर लेखक में जीवन काल एवं उसके बाद 70 वर्ष तक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेखक के जीवन काल एवं उसके 60 वर्ष बाद तक कॉपीराइट की जो अवधि होती है वो रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कॉपीराइट नहीं है? एक आइडिया, साहित्यिक कृतियाँ, कलात्मक कार्य या फिर नाटक कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक आइडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, WIPO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1947, 1957, 1967 या फिर 1975। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1967। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उल्लंघन का मतलब क्या है? उल्लंघन, अपराध, ब्रीच या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये उल्लंघन का मतलब उल्लंघन, अपराध और ब्रीच ये तीनों ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कॉपीराइट की महत्वपूर्ण अवधारणा है विशिष्टता, लोकप्रियता, अच्छी भावना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विशिष्टता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पेटेंट कार्यालय की कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4। यानी भारत में जो पेटेंट के कार्यालय की संख्या है वो 4 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किसी इमारत की योजना को संरक्षित किया जा सकता है कॉपीराइट एक्ट द्वारा, ट्रेडमार्क एक्ट द्वारा या फिर पेटेंट एक्ट द्वारा या फिर GI एक्ट द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉपीराइट एक्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में माना जाता है साहित्यिक रचना को, कलात्मक कार्य को, व्यापार रहस्य को या फिर तकनीकी कार्य को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साहित्यिक रचना को। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक सूचकांक प्रदान किया जाता है कृषि, प्राकृतिक उत्पाद या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य के काला नमक चावल को GI टैग यानी भौगोलिक सूचकांक मिला है? उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, बिहार या फिर उड़ीसा के। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को महोबा पान का भौगोलिक सूचकांक मिला है? यानी किस राज्य को महोबा पान का भौगोलिक सूचकांक यानी GI टैग मिला है? झारखंड को, बिहार को, उत्तर प्रदेश को या फिर मध्य प्रदेश को। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में भौगोलिक सूचकांक पंजीकरण कार्यालय स्थित है दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में या फिर मुंबई में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला वह कौन सा उत्पाद है जिसे भौगोलिक सूचकांक प्रतीक मिला है? कतरनी चावल, दार्जिलिंग चाय या फिर मधुबनी पेंटिंग या फिर आगरा का पेठा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दार्जिलिंग चाय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में GI टैग कौन निर्गत करता है? भौगोलिक सूचकांक रजिस्ट्री, भारतीय पेटेंट अथॉरिटी, WTO या फिर वित्त मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भौगोलिक सूचकांक रजिस्ट्री यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री होती है, वो भारत में GI टैग को निर्गत करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, GI टैग प्राप्त करने के कौन से लाभ हैं? उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त उत्पाद प्राप्त करने में मदद करना, या फिर उत्पाद को कानूनी सुरक्षा देना, या फिर GI टैग वाले उत्पाद को उत्पादित करने वाले की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17,
जीआई टैग की समय सीमा क्या है? 10 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 50 वर्ष या फिर अनंत काल के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष। जीआई टैग की जो समय सीमा होती है वो 10 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत हो सकता है? अंडाकार चिन्ह, एक विशिष्ट चिन्ह या फिर भ्रम पैदा करने वाला चिन्ह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक विशिष्ट चिन्ह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेडमार्क अधिनियम कब लागू हुआ? 1957, 1960, 1999 या फिर 2001? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1999। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट का प्रकार नहीं है? उपयोगिता पेटेंट, कॉपीराइट पेटेंट, डिजाइन पेटेंट या फिर पादप पेटेंट? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉपीराइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? 1999 में, 2002 में, 2000 में या फिर 2005 में? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2002 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन ट्रेडमार्क के रूप में पहचाना जाता है? नाम, प्रतीक, केवल लोगो, केवल प्रतीक या फिर नाम, प्रतीक और चिन्ह, नाम, प्रतीक, चिन्ह और लोगो तीनों? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाम, प्रतीक और चिन्ह, नाम, प्रतीक, चिन्ह और लोगो तीनों ही ट्रेडमार्क के रूप में पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पेटेंट की विषय वस्तु क्या है? कला, आविष्कार, खोज या फिर सामान? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आविष्कार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, पेटेंट आमतौर पर कितने समय तक चलते हैं? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 60 वर्ष? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 वर्ष। यानी पेटेंट जो है वो 20 वर्ष तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्या किसी पौधे की किस्म को भारत के पेटेंट कानून के तहत पेटेंट किया जा सकता है? हाँ, नहीं या फिर कह नहीं सकते या फिर शायद? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नहीं। यानी किसी पौधे की किस्म को भारत के पेटेंट के कानून के तहत पेटेंट नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से एक को कॉपीराइट द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता? किताब, सॉफ्टवेयर, नवीन प्रक्रिया या फिर नाटक? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नवीन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, एक भारतीय पेटेंट प्रभावी है G8 देशों में, विश्व के सभी देशों में या फिर कॉमनवेल्थ के सदस्य देशों में या फिर केवल भारत में? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल भारत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, किसी कर्मचारी द्वारा अपने रोजगार में बनाए गए कार्य में कॉपीराइट का पहला मालिक कौन है? नियोक्ता, कर्मचारी, दोनों संयुक्त मालिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भौगोलिक सूचकांक के पंजीकरण हेतु कौन सा आवेदन कर सकता है? यानी भौगोलिक सूचकांक यानी जीआई टैग के पंजीकरण हेतु कौन आवेदन कर सकता है? व्यक्तियों का संघ, व्यक्ति या फिर उत्पादकों का एक संगठन या फिर ए एवं सी दोनों? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर टी, ए एवं सी दोनों। यानी व्यक्तियों का संघ भी और उत्पादकों का एक संगठन दोनों ही जीआई टैग के पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक संकेत नहीं है? बनारसी साड़ी, नागपुर ऑरेंज, भारतीय नीम ट्री या फिर कोल्हापुरी चावल? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नीम ट्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, पीवीआर क्या है? प्लांट ब्रीडिंग राइट, प्लांट बिल्डर्स राइट या फिर प्लांट ब्रीड राइट या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लांट बिल्डर्स राइट। यानी पादप को जो उत्पादन प्रजनन करता है उसके राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत संरक्षण की अवधि कितनी है? फील्ड क्रॉप 15 वर्ष, ट्री एवं वाइन 18 वर्ष, अधिसूचित प्रजाति 15 वर्ष या फिर सभी सत्य हैं? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? मार्च 1996, अप्रैल 1994, फरवरी 1994 या फिर जनवरी 1995? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 1995। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
ऑस्ट्रिया, जिनेवा, न्यूयॉर्क या फिर भारत। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा। यानी WTO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा की स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ट्रिप्स यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलू समझौते का प्रशासन द्वारा किया जाता है, यानी किसके द्वारा किया जाता है? विश्व व्यापार संगठन द्वारा, विश्व बैंक द्वारा या फिर संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? तो 181, 166, 120 या फिर 191। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 166। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपदा कानून नहीं है? सीमा शुल्क अधिनियम 1965, कॉपीराइट अधिनियम 1957, पेटेंट अधिनियम 1970 या फिर ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीमा शुल्क अधिनियम 1962। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ट्रेडमार्क कानून सुरक्षा करता है शब्द, प्रतीक या फिर उपकरण या जो वस्तुओं को एक दूसरे से अलग करते हैं वे सेवाएं या फिर केवल ब्रांड नाम या फिर किसी स्थान विशेष का नाम या फिर आविष्कार। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शब्द, प्रतीक या उपकरण जो वस्तुओं को एक दूसरे से अलग करते हैं वे सेवाएं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। पेटेंट की अवधि की गणना आवेदन दाखिल करने के दिन से शुरू होती है या फिर पेटेंट प्रदान किए जाने के दिन से या फिर आपत्ति के समापन का दिन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आवेदन दाखिल करने के दिन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्या कोई व्यापारिक रहस्य सुरक्षित रह सकता है? एक विचार, एक आविष्कार, एक कृति या फिर एक विशिष्ट जानकारी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक विशिष्ट जानकारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारत में PPV एवं FR अधिनियम 2001 मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए लागू किया गया था? केवल पादप प्रजनकों के अधिकार की रक्षा करना या फिर केवल किसानों के अधिकारों की रक्षा करना या फिर पादप किस्मों और किसानों एवं पादप प्रजनकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पादप किस्मों और किसानों एवं पादप प्रजनकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। PPV एंड FR अधिनियम 2001 के तहत किसानों को निम्नलिखित रूप में मान्यता दी गई है? पादप प्रजनक, शोधकर्ता, उपभोक्ता या फिर बीज नियामक। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। PPV और FR अधिनियम 2001 के तहत किसानों को निम्नलिखित रूप में मान्यता दी गई है? पादप प्रजनक, शोधकर्ता, उपभोक्ता या फिर बीज नियामक। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पादप प्रजनक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। PPV एंड FR अधिनियम 2001 का प्रशासन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर डी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। उत्पाद डिजाइन में प्रोटोटाइप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डिजाइन अवधारणा का परीक्षण एवं सत्यापन, हितधारकों के अंतिम उत्पाद दिखाने के लिए या फिर बड़े पैमाने पर उत्पाद प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिजाइन अवधारणा के परीक्षण एवं सत्यापन। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत में कितने भौगोलिक क्षेत्र मौजूद हैं? 3, 4, 7 या फिर 12। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित पौधों में से अधिकतम आनुवंशिक विविधता है? आम, गेहूं, चाय या फिर सागौन। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितना वन क्षेत्र बनाए रखा जाना चाहिए? मैदानी इलाकों में 11% और पहाड़ी इलाकों में 37%।
ऑप्शन बी है मैदानी इलाकों के लिए 22% तथा पहाड़ी इलाकों के लिए 33%। ऑप्शन सी है मैदानी इलाकों के लिए 33% और पहाड़ी इलाकों के लिए 67%। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैदानी इलाकों के लिए 33% और पहाड़ी इलाकों के लिए 67%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में मजबूत हुआ? अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर सी के बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध है? केवलादेव घन राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NPA निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? वन्यजीव व्यापार को नियंत्रित करना, जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करना, वायु गुणवत्ता की निगरानी करना या फिर औद्योगिक विकास को विनियमित करना। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2003 दिल्ली में, 2003 बेंगलुरु में, 2003 हैदराबाद में या फिर 2003 में चेन्नई में। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2003 चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2000 में, 2003 में, 2002 में या फिर 2005 में। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2002 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, बौद्धिक संपदा अनुवांशिक संसाधनों और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान पर WIPO संधि किस वर्ष अपनाई गई है? 2024 में, 2023 में, 2020 में या फिर 2025 में। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2024 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा स्थापित है, जैव विविधता के उपयोग एवं वितरण को विनियमित करना या फिर मुख्यालय लखनऊ में है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैव विविधता के उपयोग एवं वितरण को विनियमित करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, क्या आविष्कार नहीं है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेटेड सर्किट, परंपरागत ज्ञान या फिर व्यावसायिक चिन्ह। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परंपरागत चिन्ह यानी परंपरागत ज्ञान यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, IPR कानून के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपदा है? मूल्य साहित्यिक रचना, एक कार का औद्योगिक डिजाइन या फिर ट्रेडमार्क या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, एक कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई अन्य व्यक्ति उनके लोगों का उपयोग न कर सके। तो क्या होता है? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट या फिर औद्योगिक चिन्ह। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रेडमार्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, एक गायिका अपने संगीत कार्यक्रम के वीडियो के पुनरुत्पादन के अधिकार किसी और को सौंपना चाहती है, तो उसे क्या कहते हैं? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट या फिर भौगोलिक सूचकांक। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉपीराइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, दूध को संसाधित करने का एक नया तरीका जिससे उससे बनी किसी भी पनीर में बसा ना रहे, क्या कहलाती है? ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट या फिर व्यापार रहस्य। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेटेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा कानून नहीं है? कॉपीराइट अधिनियम 1957, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 या फिर पेटेंट अधिनियम 1970 या फिर सीमा शुल्क अधिनियम 1962। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सीमा शुल्क अधिनियम 1962। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, IPR कानून के अनुसार औद्योगिक डिजाइन में शामिल है मूल आकार, चित्र, सुसज्जित वस्तु की सजावट या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, कॉपीराइट कानून निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के रूप पर लागू होता है? गीत के बोल और संगीत रचनाएं, मूर्तियों और पेंटिंग, नाटकीय और साहित्यिक कृतियां या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, सेवाओं के व्यापार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? कंप्यूटर, हार्डवेयर, वस्त्र, बीमा या फिर एरोस्पेस। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बीमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, ट्रेडमार्क कानून की रक्षा करता है?
ऐसे शब्द, प्रतीक या उपकरण जो वस्तुओं या सेवाओं को एक दूसरे से अलग करते हैं, केवल ब्रांड नेम या फिर विशिष्ट लोगों और स्थानों के नाम, या फिर ऐसे आविष्कार जिनमें किसी प्रकार का उपयोगिता कार्य शामिल हो। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऐसे शब्द, प्रतीक या उपकरण जो वस्तुओं या सेवाओं को एक दूसरे से अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। कौन सा सिद्धांत ट्रेडमार्क पर लागू होता है? एक ट्रेडमार्क विशिष्ट होना चाहिए, या फिर एक ट्रेडमार्क वस्तुओं और सेवाओं में अंतर करने में सक्षम होना चाहिए, या फिर एक ट्रेडमार्क को पिछले ट्रेडमार्क के साथ भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए, या फिर एक ट्रेडमार्क भ्रामक नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एक ट्रेडमार्क को पिछले ट्रेडमार्क के साथ भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। किसी लेखक के लिए कॉपीराइट की अवधि कितनी होती है? लेखक का जीवन काल प्लस 60 वर्ष, या फिर 95 वर्ष, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेखक का जीवन काल प्लस 60 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। कॉपीराइट द्वारा प्रदान किए गए अधिकार हैं विभिन्न रूपों में कृति का पुनरुत्पादन, सार्वजनिक प्रदर्शन और अन्य भाषाओं में अनुवाद, या फिर रेडियो या केबल द्वारा प्रसारण, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक प्रदर्शन और अन्य भाषाओं में अनुवाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। पेटेंट धारक के अधिकार हैं बेचना या वितरित करना, लाइसेंस देना, संपत्ति दूसरों को सौंपना, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। आपके विचार में बौद्धिक संपदा अधिकार का अधिकार धारक कौन हो सकता है? बौद्धिक संपदा का स्वामी, बौद्धिक संपदा के स्वामी का उत्तराधिकारी, या फिर बौद्धिक संपदा के स्वामी द्वारा विधिवत अधिकृत लाइसेंसधारी, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कॉपीराइट है नकारात्मक अधिकार, सकारात्मक अधिकार, अनन्य अधिकार, या फिर बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। यानी कॉपीराइट सकारात्मक अधिकार भी है और अनन्य अधिकार भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। कॉपीराइट रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। कलाकार द्वारा निर्मित बौद्धिक संपदा की सुरक्षा कौन करता है? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क अधिकार, डोमेन नेम, या फिर पंजीकृत डिजाइन। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉपीराइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। यदि आप कोई मौलिक कहानी लिखते हैं तो किस प्रकार की बौद्धिक संपदा आपको यह तय करने का अधिकार देती है कि आपके काम की प्रतियां कौन बना सकता है और कौन बेच सकता है? पेटेंट, भौगोलिक संकेत, कॉपीराइट, या फिर ट्रेडमार्क। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉपीराइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। कॉपीराइट किसका उदाहरण है? मूल संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त संपत्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। कॉपीराइट को निम्न द्वारा दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। कॉपीराइट एक प्रकार का चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, या फिर नियत संपत्ति है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अचल संपत्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 26 अप्रैल, 25 जुलाई, 21 जून, या फिर 1 मई। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 26 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्या संकर किस्म को यूपीओबी प्रणाली के तहत संरक्षित किया जा सकता है? हाँ, नहीं, या फिर संकर के प्रकार पर निर्भर करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। गोपनीय
जानकारी पर बौद्धिक संपदा यानी आईपी अधिकार है जिन्हें बेचा या लाइसेंस दिया जा सकता है। व्यापार रहस्य, औद्योगिक रहस्य, ट्रेडमार्क या फिर ट्रेड ड्रेस। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यापार रहस्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेटेंट को विनियमित करना, वस्तुओं और सेवाओं के लिए ट्रेडमार्क के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करना, कॉपीराइट की रक्षा करना या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते स्थापित करना। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं और सेवाओं के लिए ट्रेडमार्क के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत किसी ट्रेडमार्क को उपयोग न करने पर रजिस्टर से निम्नलिखित समय के बाद हटाया जा सकता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। पेटेंट और पीपीवी एंड एफआर प्रमाण पत्र के बीच मुख्य अंतर क्या है? पेटेंट पादप किस्मों के लिए दिए जाते हैं जबकि पीपीवी एंड एफआर प्रमाण पत्र नहीं दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, पेटेंट औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए दिए जाते हैं जबकि पीपीवी और एफआर प्रमाण पत्र पादप किस्मों के लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन सी है, पेटेंट और पीपीवी और एफआर प्रमाण पत्र एक ही चीज़ है। और ऑप्शन डी है, पेटेंट प्रयोजनकों को दिए जाते हैं और पीपीवी और एफआर प्रमाण पत्र किसानों को दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेटेंट और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए दिए जाते हैं जबकि पीपीवी और एफआर प्रमाण पत्र पादप किस्मों के लिए दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। पीपीवी और एफआर अधिनियम के संदर्भ में नामकरण शब्द का अर्थ क्या है? पहचान के लिए किसी पादप किस्म को दिया गया एक विशिष्ट नाम, एक विशिष्ट विशेषता जो किसी किस्म को अलग करती है, या फिर एक नई पादप किस्म विकसित करने की प्रक्रिया, या फिर किसी पादप किस्म को दिया गया संरक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहचान के लिए किसी पादप किस्म को दिया गया एक विशिष्ट नाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। पीपीवी और एफआर अधिनियम का उद्देश्य क्या प्रोत्साहित करना है? पादप किस्मों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास, सभी किसानों के लिए अनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच, या फिर पादप प्रजनकों के बीच प्रतिस्पर्धा। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। पीपीवी और एफआर अधिनियम 2001 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसानों की तुलना में प्रजनकों को प्राथमिकता देना, किसानों के अधिकार को सीमित करना, किसान और प्रजनकों दोनों को एक साथ सुरक्षित करना, किसानों को कानूनी व्यवस्था से बाहर करना। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, पादप प्रजनक अधिकारों के अंतर्गत पादप प्रजनक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? संरक्षित किस्म के उत्पादन, विक्रय और विपणन का अधिकार, अनुसंधान क्षेत्र उद्देश्यों के लिए किस्म के उपयोग से दूसरों को बाहर करने का अधिकार, या फिर संरक्षित किस्म के आयात और निर्यात का अधिकार, या फिर संरक्षित किस्म के उपयोग के लिए दूसरों को लाइसेंस देने का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किस्म के उपयोग से दूसरों को बाहर करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। पादप प्रजनक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? पादप प्रजनकों की बौद्धिक संपदा की रक्षा करना, नई पादप किस्मों को विकास को प्रोत्साहित करना, या फिर उन्नत किस्मों के उपयोग को बढ़ावा देकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। पादप प्रजनक अधिकारों के संदर्भ में किसानों का विशेषाधिकार क्या है? किसान संरक्षित किस्मों को स्वतंत्र रूप से बेच और विनिमय कर सकते हैं, किसान संरक्षित किस्मों के बीजों को बचाकर रख सकते हैं और उन्हें बाद में बोने के लिए पुनः प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन सी है, किसान बिना अनुमति के अनुसंधान उद्देश्यों के लिए संरक्षित किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। पादप प्रजनक अधिकार निम्नलिखित के उदाहरण हैं? प्रजनन कानून, कॉपीराइट कानून, सुई जेनेसिस प्रणाली, या फिर ट्रेडमार्क कानून। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुई जेनेसिस प्रणाली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। डोमेन में www आमतौर पर क्या दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
एक विशिष्ट वेबसाइट को इंगित करने वाला उपडोमेन, और उसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। डीएनएस सर्वर का उद्देश्य क्या है? वेबसाइट सामग्री को संग्रहित करना, डोमेन नामों को आईपी पतों में अनुवाद करना, या फिर वेबसाइट पर उपयोगकर्ता खातों का प्रबंधन करना, या फिर वेबसाइट सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करना। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डोमेन नामों का आईपी पतों में अनुवाद करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। भौगोलिक संकेत की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। पहाड़ियाँ, पर्वत श्रृंखला, मैदान या फिर उत्पाद। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्पाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? भारतीय पेटेंट कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, या फिर भारतीय मानक ब्यूरो, या फिर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग का लाभ नहीं है? उत्पादकों को कानून सुरक्षा प्रदान करता है, उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, उत्पाद की कीमत कम करता है, या फिर अनाधिकृत उपयोग को रोकता है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनाधिकृत उपयोग को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर मुझे थोड़ा डाउट में लग रहा है, तो इसका आंसर हम लोग बाद में कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, भौगोलिक संकेत जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957, नया डिजाइन अधिनियम 2000, पेटेंट एक्ट 1970, या फिर भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया है? बनारसी साड़ी, आगरा पेठा, जर्दालू आम। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। इनमें से केवल एक, केवल दो, तीन, या फिर केवल एक और तीन, या फिर एक, दो, तीन। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक, दो और तीन, यानी इन तीनों को ही भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। व्यापारिक गोपनीयता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नए आविष्कारकों के प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करना, स्वामी को सीमित एकाधिकार प्रदान करना, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी की सुरक्षा या करना जो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती है, या फिर यह सुनिश्चित करना कि सभी जानकारी जनता के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हो। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी की सुरक्षा करना जो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। व्यापारिक रहस्य और पेटेंट के बीच मुख्य अंतर क्या है? पेटेंट के लिए पंजीकरण आवश्यक है, जबकि व्यापारिक रहस्य के लिए नहीं। पेटेंट सीमित एकाधिकार प्रदान करता है, जबकि व्यापारिक रहस्य के लिए नहीं। ऑप्शन सी, पेटेंट आविष्कार की सुरक्षा करता है, जबकि व्यापारिक रहस्य गोपनीय जानकारी की सुरक्षा करता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। एक कंपनी एक अनूठी विनिर्माण प्रक्रिया विकसित करती है जो उसे प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करती है। इस कंपनी इस प्रक्रिया को गुप्त रखती है और इसका पेटेंट नहीं कराती। यह इसका एक उदाहरण है पेटेंट सुरक्षा का, कॉपीराइट सुरक्षा का, व्यापारिक रहस्य सुरक्षा का, या फिर ट्रेडमार्क सुरक्षा का। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिक रहस्य सुरक्षा का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। पेटेंट के लिए अनिवार्य लाइसेंस डैश के रूप में प्रदान किए जाते हैं, स्वैच्छिक, निहित, आभासी या फिर वैधानिक। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वैधानिक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको BS ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सब्जेक्ट के आंसर की अपलोड कराई, जो कि जिससे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए और कितने गलत। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।